सच्चा गुरु मंजिल दिखाएंगे। बुझी सी दिल में आकर के मेरा दीपक जलाएंगे। गुरु सी बड़ी की दुनिया में नजर कुछ भी नहीं आता। गुरु का हाथ सिर पे हो तो खुद तकदीर बन जाए। गुरु का हाथ सिर पे हो तो गुरु तकदीर बन जाए। बड़ी भक्ति के साथ, शक्ति के साथ अपने दोनों हाथों को उठाते हुए जयकार लगाएंगे। बोलिए प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, बोलिए चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, बोलिए परम पूज्य मुनि कुंजन आचार्य शिक्षण आदि सागर जी महावीर कीर्ति जी विमल सागर जी महाराज की, बोलिए परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य शिक्षण सन्मति सागर जी गुरुदेव की, बोलिए परम पूज्य चतुर्पट्टाधीश वासले श्रोमणी राष्ट्र गुरुवाचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। 10 लक्षण का पर्व था और मन में यह भावना उठी कि इस बार धर्म प्रभाव न करने के लिए जाना है। और नरोड़ा की समाज ने आकर आचार्य भगवान के चरणों में निवेदन किया। गुरुदेव का मंगलमय आशीर्वाद मिला और 24 अगस्त को यहाँ पे प्रवेश हुआ। जब यहाँ पे प्रवेश हुआ तो सबके मन की एक ही भावना थी। सब मुझसे यही पूछते थे कि आचार्य भगवान कब आएंगे, आचार्य भगवान कब आएंगे। बच्चे से लेकर के बूढ़े क्या सबके मन की भावना थी। मैंने कहा विश्वास रखो, आपकी श्रद्धा समर्पण है और गुरुदेव का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा कि देखो आज वो प्रत्यक्ष उदाहरण आपके सामने है कि चतुर्मास के बाद यदि सबसे ज्यादा समय मिला तो नरोड़ा वासी को जहाँ 5 दिन का ऐसा अवसर लगा कि साक्षात पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव ही हो रहा है। अभी से ऐसा लग रहा है तो जब आचार्य भगवान इस मंदिर का पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव करेंगे उस समय कैसा लगेगा। आप अभी से सपने देखो, अगर सपने देखोगे तो एक दिन जरूर पूरा होगा। चामुंडा राय की माता थी जिन्होंने ये सपना देखा था कि मैं इस दुनिया में सबसे बड़ी प्रतिमा विराजमान करूंगी। फिर क्या हुआ, सपना देखते गए लेकिन उनके बेटे ने यह सपना, चामुंडा राय ने उनके बेटे ने यह सपना पूरा किया और संकल्प लिया कि जब तक ये मूर्ति नहीं बनेगी तब तक मेरे दूध का त्याग है। क्या आपके मन में इस तरह की भावना है? बोलो किस किस के मन में भावना है कि यहाँ मंदिर बने? हाथ खड़ा करो। सबकी भावना है। तो आप यदि आज आप भावना रखते हो, पुरुषार्थ करते हो तो निश्चित ही इसी जगह पर एक सुंदर पार्श्वनाथ जिनालय आपके नगर में अवश्य बनेगा। कौन कौन लोग चाहते हैं कि आचार्य भगवान यहां से नहीं जाए? हाथ खड़ा करो। आप सब लोग चाहते हैं, बहुत सुंदर। और कौन कौन लोग ये चाहते हैं कि आचार्य भगवान 2-3 महीने बाद वापस आकर यहाँ पे इस मंदिर का शिलान्यास करें? सभी लोग, बहुत सुंदर। आपकी भावना इतनी अच्छी है, भक्ति है, श्रद्धा है और गुरुवार का आशीर्वाद है तो अवश्य एक दिन पूरी होगी। एक बार क्या होता है, 4 दोस्त आपस में जा रहे थे तो चारों दोस्तों ने अपने आप पूछा कि बताओ तेरे गुरुदेव कैसे हैं? बोले मेरे गुरुदेव तो मुझे बहुत डांटते हैं, बहुत डांटते हैं, बहुत डांटते हैं। तो दूसरे दोस्तों ने पूछा बता तेरे गुरुदेव कैसे हैं? बोले मेरे गुरुदेव तो ऐसे ही कि मेरी हर समय प्रशंसा करते रहते हैं। फिर तीसरे दोस्त से पूछा बता तेरे गुरुदेव कैसे? बोले मेरे गुरुदेव कुछ नहीं करते हैं, मेरे गुरुदेव तो सिर्फ खाना पीना मेरी सब संरक्षण करते हैं, मेरी रक्षा करते हैं मेरे गुरुदेव। फिर चौथे इंसान से पूछा तो बोले तेरे गुरुदेव कैसे हैं? बोले मेरे गुरुदेव तो न तो डांटते हैं न प्रशंसा करते हैं, लेकिन जो वो सिखाते हैं, वो जो आत्म ज्ञान की कला सिखाते हैं, समय सार को अपने जीवन में कैसे आए, प्रवचन सार अपने जीवन में कैसे आए, नियम सार अपने जीवन में कैसे आए और इस आत्मा को शांति और संतोष कैसे मिलता है, ये यदि कोई सिखाता है तो कोई और नहीं, आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी सिखाते। आप किसी भी गुरु के चरणों में चले जाओ, किसी भी देवी देवताओं के चरणों में चले जाओ, लेकिन ये कला आपको कहीं नहीं सीखने को मिलेगी, आचार्य भगवान के चरणों में ही सीखने को मिलेगी। क्या सुंदर शब्दों में आचार्य भगवान समझाते हैं, जीवस नत्थि रागो नत्थि दोषो नेव निज्जते मोहो न पचाए न नो कमम छाविसो अथी। क्या समझाते? तुम संसारी लोग किसके लिए आकुलित होते हैं?
कि ये नहीं मिला, पत्नी नहीं मिली, पुत्र नहीं मिला, हम छोटी छोटी चीजों को लेकर आकुलित होते हैं। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं कि तू इसके जब तेरा शरीर ही तेरा नहीं है, बाहरी परिग्रह का तो त्याग करना आसान है, लेकिन जो भीतर अंतरंग में जो शत्रु बैठे हैं कि राग भी मेरा नहीं है, मोह भी मेरा नहीं है, कर्म भी मेरे नहीं है, नो कर्म भी मेरे नहीं है, पुद्गल भी मेरा नहीं, तो क्या है मेरा? शिष्य पूछता है गुरुदेव से, बताओ क्या है मेरा? आप बोलते कुछ भी मेरा नहीं है, राग मेरा नहीं है, देश मोह नहीं है, मोह मेरा नहीं है, पत्नी मेरा नहीं है, शरीर मेरे नहीं है, तो फिर क्या है मेरा? तो क्या बोलते हैं गुरुदेव, हमेको खलु सुद्धो दंसन्नाणमयी सदा रूवी नव्वी अथि मज्जम किंचिम अन्नम परमाणु में तंपी। क्या है बताओ, क्या है आपके पास? अपनी आत्मा है। तो आचार्य भगवान यही अपने को सिखाते हैं कि देखो आप सब लोगों की भावना है, आपको पुरुषार्थ करना है, आचार्य भगवान आपके सामने विराजमान है, तो एक सुंदर सबको एक साथ मिलकर के मंदिर की निर्माण कमेटी बनाना है और आचार्य भगवान के चरणों में ही करना है, क्योंकि आचार्य भगवान की साधना का ऐसा प्रभाव है कि असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। तो आज आपको आकर के सभी समाज में मीटिंग करके सभी लोगों को उपस्थित होना है आचार्य भगवान के चरणों में और उनकी साक्षी में ही नए मंदिर के निर्माण की कमेटी बनाना है। और निरंतर आचार्य भगवान पर जब तक आपका मंदिर नहीं बने तब तक उनके चरणों को छोड़ना नहीं है। कौन को नहीं छोड़ेगा उनके चरणों को? किसी को भी नहीं छोड़। देखो आचार्य भगवान का आशीर्वाद है। जब यह मंदिर 10 लक्षण पर्व चल रहे थे, उत्तम त्याग का दिन था और शांतिनाथ ब्रह्मोत्तर में जो विनय भैया छोटे छोटे बच्चे पाठशाला के उनका निर्देशन करते, तो सारे बच्चे आए थे, एक से एक टैलेंटेड बच्चे यहाँ पर प्रस्तुति देने के लिए आए। तो मुझसे पूछते हैं माता जी इतने सारे बच्चे हैं, मंदिर छोटा है क्या? बोले मंदिर छोटा है। मैंने कहा भली मंदिर छोटा है, लेकिन आचार्य भगवान ने सारे बच्चों को आशीर्वाद देकर के भेजा है। और उस दिन इतना सुंदर बच्चों ने प्रस्तुति की कि सारे लोग कैसे समा गए। तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन 10 लक्षण कर्म देखा, लोग तो समा गए। कहाँ समाए? मंदिर के बाहर। जैसे आप यहाँ पर भी लोग समा गए, तो कहाँ समाए? पूरा रोड आप लोगों ने इस पर पंडाल बनाए। तो सबकी भावनाओं, आपकी इतनी अच्छी समाज है, भक्ति है, श्रद्धा है, तो आप लोग एक मंदिर का भी निर्माण करो और पीछे संत भवन का भी निर्माण करो, तो बहुत सुंदर लाभ आपको मिलेगा। एक बार एक व्यक्ति ने बहुत सुंदर चित्र बनाया और क्या किया, जिसे ऐसा ही चौराया था उस चित्र को वहां पर लगा दिया और उसके नीचे क्या लिखा कि इसमें जो भी गलती दिखे, कमियां दिखे तो उसे बता देना। लगा दिया। दूसरे दिन जब वो उस चित्र को देखने के लिए गया तो देखा इतनी सारी गलतियां हैं। अरे मैंने तो इतना सुंदर चित्र बनाया, फिर भी इतनी सारी गलतियां निकाली लोगों ने। आज के बाद मैं कभी भी चित्र नहीं बनाऊंगा। अब रुष्ट होकर के अपने दोस्त के पास जाता है और दोस्त को सारी बात बताता है और कहता है कि दोस्त मुझे कुछ नया बिजनेस बताओ। दोस्त कहता अरे तू तो इतना अच्छा पेंटर है, तुझे क्या जरूरत दूसरे कोई काम करने की, एक काम कर। उसने सारी बात बताई कि मैंने इतना सुंदर चित्र बनाया, फिर भी इतनी गलतियां बताई लोगों ने। तो उसने कहा एक काम कर, तुम एक दूसरा चित्र बनाओ और जब दूसरा चित्र बनाओ तो उस चित्र को चौराहे पे लगा करके क्या लिखना, जिसको भी कमी गलती दिखे तो क्या करना, सुधार कर देना। क्या कहा उसने? यदि चित्र में कोई कमी दिखे तो क्या करना, सुधार कर देना। तो उसने चित्र लगा के आ गया और लिखा कि जो भी कमी लगे वो सुधार कर देना। जब दूसरे दिन आकर के वो चित्र देखता है तो किसी का कोई भी डोट नहीं। कुछ समझ में आया? तभी उस व्यक्ति की एक बात समझ में आती है कि दुनिया गलती तो निकाल सकती है, लेकिन कोई गलती को सुधारने वाला है तो कौन है? कौन है बताओ? कौन है? आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव। उसी प्रकार आपकी मंदिर में कोई गलती है या उसका सुधार करना है तो कौन कर सकता है? आचार्य भगवान की मार्गदर्शन से हो सकता है। चाहे जिन मंदिर का सुधार करना हो, तीर्थ क्षेत्रों का सुधार करना हो, आचार्य भगवान तीर्थ क्षेत्र के प्रति भी हर समय युवाओं को प्रेरणा देते रहते। युवाओं का सुधार करना हो, हर किसी के सुधार की भावना रखने वाले, चाहे दाहोद में भी हजारों की संख्या में युवक सम्मेलन का एक सुंदर सा कार्यक्रम रखा गया था। सबके लिए पीड़ा है, पशु पक्षियों का सुधार करना हो तो भी उनके मन में दया है। रास्ते में विहार करते समय मान लो
कोई पशु पक्षी घायल हो गया तो उसके भी सुधार की भावना रखते हैं, सबके सुधार की जिनकी कामना करते हैं। बड़े सौभाग्य की बात है कि ऐसे महान गुरु को आपको इतना सानिध्य मिला। आपको ज्यादा कुछ देखने की मैं एक उदाहरण आचार्य भगवान के समक्ष क्या प्रस्तुत करूं, उनका स्वयं का जीवन ही उदाहरण है। जो 3 बजे उठ जाते हैं, अष्टमी चतुर्दशी को मौन करते हैं, सारे दुनिया के नेता इनके चरणों में आकर झुकते हैं। ऐसे उनका जीवन ही स्वयं उदाहरण है। उनका चलना, उनका उठना, उनका बैठना, उनका देखना, उनका पढ़ना, उनका स्वाध्याय करना, इसी को भी यदि ध्यान से देख लो तो आपका जीवन भी उनके जैसा आदर्श बना रहे। इसी भावना के साथ कि हे गुरुदेव, आपके प्रति श्रद्धा समर्पण जब तक जीवन पर्यंत तब तक बना रहे हो, सभी जीवों पर आपकी कृपा बनी रहे। बोली परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश वात्सल्य शिरोमणि राष्ट्र गुरुवाचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की।